अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसमें जो है संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 5:3। ठीक है, तो इनमें से जो पहली संख्या है का अनुपात है और दूसरी संख्या का अनुपात है, इसी से हम जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान लेते हैं। माना पहली संख्या क्या है, 5x है और दूसरी संख्या क्या है, 3x है। यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर माने उनका क्या है, घटाना, घटाओ क्या है इनका, 18 होगा। तो 5x - 3x बराबर कितना होगा, 18। ठीक है, अंतर क्या हो गया, 18। अब इसे हम घटाएंगे तो कितना है, 5 इसमें 3x घटा के कितना आता है, 2x आता है। तो 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना होगा, x को 2 के साथ ये गुणा में था, इधर आकर के किस में आ गया, भाग में आ गया। तो 2 9 में 18। तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 9। इस प्रकार से जब हमने x का मान निकाला तो पहली संख्या क्या मानी थी हमने, 5x मानी थी। तो x के स्थान पर हम 9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 9। तो 5x मतलब 5 × 9। 5 और x आपस में मिल चिपक रखे हैं, इनको हम अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 5 × 9। तो बन गया ये 5 9 में 45। अब इसी प्रकार से जो दूसरी संख्या है वो क्या होगा, 3x है। तो 3 × 9, 3 × x था, 3 × 9, 3 9 में 27। इस प्रकार से पहली संख्या आ गई 45 और दूसरी संख्या क्या आ गई, 27। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को कर लिया है। 2.2 का 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, 8 के 3 लगातार गुणजों को योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के 3 लगातार गुणज मान लेते हैं। पहला गुणज है x, दूसरा है x + 8 और तीसरा है x + 16। अब ये 3 गुणज हमने किस प्रकार से माने, हम जानते हैं कि जो लगातार गुणज होते हैं उन सब में जो है 8 का अंतर होता है। अगर कोई संख्या 8 है तो उसका दूसरी गुणज क्या होगी, 16 होगी, क्योंकि इसमें 8 का अंतर है, 8 8 16। दूसरी गुण अगर 16 है तो 16 के बाद अगला गुणज क्या होगा, 8 16, 16 8 24। ठीक है, तो ये जो है 8 8 जो है आगे बढ़ते जाएंगे, तो इस प्रकार से ये 8 के गुणज होते हैं। तो बीजगणित में हम जो है x के रूप में इनके गुणज मान लेते हैं। माना 3 लगातार गुणज क्या है, x है, दूसरा x + 8 है और तीसरा x + 16। इनमें 8 8 का अंतर है। अब प्रश्नानुसार क्या है इसमें कि इनमें 3 लगातार गुणजों का योग कितना होना चाहिए, 888। अर्थात पहला गुणज प्लस दूसरा गुणज प्लस तीसरा गुणज बराबर 888। ये हमने लिख दिया, पहला प्लस दूसरा गुणज प्लस तीसरा गुणज बराबर 888। अब हमने इन तीनों को जोड़ना है। अब जोड़ने के कैसे क्या करेंगे हम, x और x, ये 3 बार हमने x लिख देना जोड़ना है, +8 + 60 = 888। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे चलेंगे। x कितनी बार है, x 3x 3 बार है, तो 3x + 16 और 8 जोड़ के 24 हो जाता है बराबर 888। अब इस 24 को हम क्या करेंगे, इसका स्थानांतरण कर देंगे, बाएं से दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो +24 का क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 3x = 888 में से हमने 24 को माइनस कर देना है, तो 864 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 864/3। 3 से आप 864 को भाग देंगे तो क्या जाता है, 888। इस प्रकार पहला गुणज है 288 जो x की वैल्यू निकली। हमने दूसरा गुणज क्या मान के चले थे हम, x + 8, x में क्या जोड़ना है, 8 जोड़ देना है। तो x यानी 288, उसमें 8 जोड़ देना है। तो 288 में 8 जोड़ के क्या आएगा, 296। ठीक है, और तीसरा गुणज क्या आ जाएगा, 288 + 16 था, तो 288 + 16 जोड़ देना तो 304 आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो 3 गुणज आ गए, 288, 296 और 304, ये 3 गुणज जो है 8 के हैं और इन तीनों का योगफल कितना होगा, 888 होगा। और इसकी जांच के लिए हम जो है इन तीनों गुणजों को आपस में जोड़ सकते हैं। यदि इनका जोड़ क्या आ जाता है, 888 आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इनके गुणज है। तो 288 + 296 + 304, इनका जोड़ देखें क्या है, 6 8 10, 10 18 का 8 से लगे 1, 9 8 17 लेकर 18 का 8 से लगे 1, 3 2 5 6 7 और 1 8। तो ये 888 आ गया ना। तो इसका अर्थ ये है कि हमने जो किया है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अरे बच्चों, आपके पास प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त हो जाता है, तो बताओ वह संख्या क्या है। अब इस प्रश्न को हमने जैसे करना है, तो इसमें पूछा गया वह संख्या क्या है, माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, वो संख्या क्या है, x है। अब देखो इसमें प्रश्न के हिसाब से, जो इसमें प्रश्न लिखा उसके हिसाब से हम जो है एक समीकरण बनने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, अगर आपको किसी संख्या से, किसी संख्या माने कौन सी संख्या, x से, कोई संख्या क्या है, x है ना, तो x से 1/2 घटाने, अगर हम x से 1/2 घटाएंगे तो हम इसे कैसे लिखते हैं बीजगणित में, देखो x में से 1/2 घटाएंगे तो x ऋण 1/2 ये लिख देंगे हम। ठीक है, ये हमने x में से 1/2 घटा दिया। अब देखो घटाने के बाद क्या लिखा, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, देखो जब हमने x से 1/2 घटाया तो ये क्या है, एक परिणाम है।
एक परिणाम है जो x से 1/2 घटा दिया। अब इस परिणाम को क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। तो अब इसे गुणा कर देते हैं 1/2 से, ठीक है, 1/2 की, और ये जो x में से 1/2 घटा है इनके आपस में हमने गुणा कर दिए। तो अब क्या होता है, इसके बाद देखिए परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x में से 1/2 घटाया और जो जितना हमें मिला घटा करके जो परिणाम मिला है उसको हमने जब 1/2 से और गुणा कर दी तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/8। तो जब प्राप्त होता है तो हम कैसे करके लिखते हैं, बराबर करके लिखते हैं। प्राप्त हो गया हमें 1/8। अब ये एक समीकरण बन गई है इस प्रश्न के अनुसार। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान निकालना है। वह संख्या क्या है, यानी x इसमें अज्ञात राशि है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, इस अज्ञात राशि को कैसे सरल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब हमने ये जो हमने जितना कुछ भी लिखा है ये प्रश्नानुसार लिखा, हमने क्या लिखा, ये प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे आप लोग बोलते हैं, तो ये प्रश्न। अब इसे सॉल्व करने का काम है। देखो 1/2 को हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे गुणा करने के लिए। सबसे पहले 1/2 x के साथ जाएगा गुणा होने के लिए, तो क्या बन जाएगा, 1/2 x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का साइन लगाया। अब 1/2 के 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की काम 1, 2 दूनी 4, ये आ गया, बराबर करके लिख देंगे हम 1/8। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 1/2 x में से 1/4 तो घट नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 1/4 को यहाँ इसके पीछे ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 x बराबर 1/8 धन 1/4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 1/2 x बराबर क्या होगा, अब इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़ना कैसे, इनका हर समान करेंगे। यहाँ इसका हर 8 है, इसका हर 4 है, तो इसके हर को 4 को 8 बनाने के 2 से ऊपर और नीचे अंश में हर में गुणा कर देंगे। इस प्रकार से आ जाएगा 8, 1/8 धन 1 2 2 2/8। अब दोनों के हर में क्या आ गया, 8 8 आ गया, ठीक है। तो हमारा अंश क्या आ जाए, 1 धन 2, क्या आ गया, 1 धन 2। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे हम। 1/2 x बराबर क्या आएगा, 2 और 1 3, 3/8। समझ में आ रहा है, ये कैसे करके आया, 3/8। अब इसके बाद अगला स्टेप चलाएंगे। देखो मैं यहाँ रेखा खींच करके इसको आगे यहाँ कर रही हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है। तो 1/2 और x को हम आपस में किस में लिखेंगे, गुणा में। इसको तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे। 1/2 x चिपके हैं, हम इनको क्या करें, 1/2 गुणा x लिखेंगे बराबर 3/8। इसके बाद हमने x का मान ज्ञात करना है। तो इससे x से जो गुणा में लिखा है 1/2, ये इसको उधर ले जाएंगे। तो हमने सीखा है जब ये वाली राशि इधर जाएगी तो ये व्युत्क्रम हो जाएगी। तो 3/8 जो है 1/2 है गुणा 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद x का मान कैसे करके निकालेंगे, 3 गुणा 2/8 एकम 8 हो गया। तो 3 दूना 6, 6/8। तो x का मान कितना आ गया, 6/8। तो ये हमारा वह जो है अभीष्ट संख्या क्या है, अभीष्ट संख्या 6/8, यानी 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4 अतः अभीष्ट संख्या बराबर 3/4 होगी। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये सवालों को करना है। पहले समीकरण बनाना है, जैसे प्रश्न लिखा है प्रश्न के अनुसार चलना है, और उसके बाद जो है समीकरण तैयार कर देने हैं। समझ में आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार तरणताल, तरणताल माने स्विमिंग पूल, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इस सवाल को हल करने के लिए किसी एक राशि को, जो अज्ञात राशि है, लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों अज्ञात राशि है हमारे लिए इस टाइम पर, किसी एक को हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो अधिकतर हम इन प्रश्नों को सॉल्व करें, किसी को भी आप x मान सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, जो अज्ञात राशि बाद में लिखी होगी आप उसे x माने तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। उससे क्या है, आपके समीकरण बनने में आसानी रहेगी। जैसे इसमें पहले लंबाई का जिक्र है, बाद में चौड़ाई है, तो हम चौड़ाई को क्या करेंगे, x मान लेंगे। माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर x, ठीक है। माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर। और देखो ये सवाल मीटर में, तो मीटर में लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार देखेंगे हम इसे, ये है इसमें मेन कि आपको प्रश्नानुसार के बाद समीकरण बनाने कैसे आएगी। देखो आयताकार तरणताल की लंबाई, यानी पहले लिखा है इसमें लंबाई, लंबाई उसकी चौड़ाई की लंबाई बराबर उसकी जो चौड़ाई है x, उसके दुगने से, x का दुगना माने
चौड़ाई का दुगना माने एक्स का दुगना, एक्स गुणा 2 हो गया। उससे भी 2 मीटर अधिक है, ये तो चौड़ाई का दुगना हो गया। अभी 2 मीटर अधिक माने धन 2 और कर देना है। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई कितनी हो गई आयताकार तरनताल की? लंबाई बराबर 2 और एक्स की गुणा करें तो 2x धन 2। ये समझ में आया? ये तो हो गए आयताकार तरनताल की लंबाई, और चौड़ाई आपकी x आ गई है, लंबाई इसमें 2x प्लस 2 हो गई है। ठीक है, ये आपके प्रश्नानुसार हो गया। अब इसके बाद आप प्रश्न में देखें, अधिक है, इसके बाद देखें क्या लिखा है प्रश्न में। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, तो देखो हम परिमाप के बारे में क्या जानते हैं, आयत के परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। ठीक है, तो दिया गया है परिमाप बराबर 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, ये होता है। और ये कितना दिया गया है? 154 मीटर दिया गया है। अब हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई जो हमने अभी निकाले x के रूप में, उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 लंबाई कितनी है हमारे पास? 2x धन 2 है, तो ऐसे करेंगे हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 तो ये वाला आ गया, और इस लंबाई के बदले हमने क्या लिखा? ये 2x प्लस 2 लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे प्लस 2 चौड़ाई है, 2 और चौड़ाई कितनी है? x है, हमारे पास x मानी हुई है, तो इस चौड़ाई के स्थान में x लिख दिया हमने। ये इसके किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू 154, 154। अब इसे हमने सॉल्व करना है, तो x का जो मान आएगा उसी से हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। अब देखो ये कैसे सॉल्व करना है। 2x प्लस 2, ये देखो इसके बाद ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो इस 2 को हम पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, गुणा में ले जाएंगे, फिर ये 2 इस 2 के साथ गुणा में आ जाएगा। तो अब क्या होगा? 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, और धन 2x बराबर 154। इसके बाद हम आगे बढ़ाते स्टेप को, तो अब हम क्या करेंगे देखेंगे, ये 4x है और ये 2x है, दोनों x वाले पद हैं। तो हम जानते हैं ये सजातीय राशियां हैं, सजातीय राशियों का आपस में जोड़ घटाव हो जाता है। तो 4x और 2x इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 6x आ जाएगा। लेकिन अब ये प्लस 4 भी बचा हुआ है, आप ऐसे नहीं करेंगे कि 6x कर दिया फिर उसमें 4 भी ऐड कर दिया, नहीं, 6x और प्लस 4 ऐड नहीं हो पाएंगे, इसको हम ऐसे ही प्लस में लिख देंगे। समझ में आया? क्योंकि देखो ये x वाले पद हैं दोनों, और ये बिना x का है, ये इसमें कोई x नहीं है, अचर है। अचर को आप ऐसे ही लिखेंगे, इसको इनके साथ जोड़ मत देना कहीं गलती से। इज इक्वल टू 154। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 6x लिखा है, अब ये प्लस 4 जब इसके साथ ऐड नहीं होगा तो फिर ये इसका क्या करेंगे, हम इस प्लस 4 को इस 154 के साथ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो अब हम लिखेंगे 154 माइनस 4, क्योंकि ये प्लस में था, इधर आकर के ये माइनस में हो गया। देखो यहाँ पे इसकी जगह में कोई नहीं। अब इसके बाद हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं। 6x इज इक्वल टू 154 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 150। x इक्वल टू 150 अपॉन 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो x का मान कितना आ गया? 25 आ गया 25। अब ये x का मान जो 25 आया है, इसका हम क्या करेंगे, हमने x किसको माना था इस सवाल में? चौड़ाई को। तो इसका अर्थ जब x का मान कितना है? 25 आ गया, यानी कि तरनताल की चौड़ाई कितनी हो गई? x 25 मीटर हो गया, x था तो उसको हम अब क्या लिखेंगे? 25 मीटर। अतः चौड़ाई जो होगी आयताकार तरनताल की कितनी हो गई? बराबर 25 मीटर। और लंबाई क्या कही थी आपने x के पदों में? क्या थी वहाँ पे जो हमने मानी थी? 2x प्लस 2 थी। देखो यहाँ पे 2x प्लस 2। अब इसमें 2x प्लस 2 से x की वैल्यू जो 25 रख करके इस 2x प्लस 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x, x माने 25 प्लस 2, ये आगे और है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 2, x के बदले हमने क्या लिखा? यहाँ पे 25 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि x जो है 25 आ गया। तो 25 दूनी 50, तो क्या आ गया? 50 प्लस 2। अब 50 प्लस 2 कितना था? 52। तो इस प्रकार से हमारे पास तरनताल की लंबाई 25 मीटर आ गई है, चौड़ाई 25 मीटर आ गई है, और तरनताल की जो लंबाई है कितनी आ गई? 52 मीटर आ गई है। और आप इसको जांच भी कर सकते हैं। 25 को और 52 को जोड़ेंगे तो कितना है? 2 और 5 और 2 कितना है? 5 और 2 7, 5 और 2 7, 77 आ गया। और 77 को 2 से गुणा करो तो 154 आ जाएगा इसका परिमाप। ठीक है।